जय हिंद दोस्तों। मैं सत्येंद्र दुबे इस YouTube सक्सेस रन चैनल पर आपके लिए लेकर आया हूं कुछ वोकेब्स के शानदार सेशंस। यह सेशंस निश्चित ही आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सहायक होने वाले हैं, चाहे मध्य प्रदेश एसआई की तैयारी कर रहे हैं चाहे सीजीएल के। कुछ इंपॉर्टेंट वोकेब्स जो हर एग्जाम हर साल पूछना पसंद करता है, ऐसे कुछ वोकेब्स के साथ छोटे छोटे सेशंस आपके लिए लेकर आऊंगा। जुड़े रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल से इस प्रकार के सेशंस के लिए। उम्मीद है आप और हम मिलकर कुछ बहुत अच्छा करने वाले हैं। देखिए, इंग्लिश का असली वेपन वोकेबुलरी। यदि हमें अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है तो दोस्तों वोकेब्स तो अच्छे करने ही होंगे। हम सबसे ज्यादा किस बात से बचते हैं? यदि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम ग्रामर पढ़ते हैं, लेकिन हम वोकेबुलरी पर ध्यान नहीं देते, तो इससे क्या होता है, हमारा रीडिंग एंड कंप्रहेंशन, क्लोज टेस्ट और हमारी जो इंग्लिश की समझ है वो पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हो पाती। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि छोटे छोटे सेशन से आप जुड़े रहिए। अभी मैं आपको कुछ वोकेब्स दिखाने वाला हूं और ये वोकेब्स स्पेशली हमारे कंपटीशन के एग्जाम्स के लिए तो है ही है, लेकिन यदि अन्य कोई भी इसको देखता है तो वो जरूर ये महसूस करेगा कि हमें कितना कंफ्यूजन था इन शब्दों में। देखिए, जैसे मैं आपके लिए एक शब्द आज लेकर आया हूं जिन्हें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। माइग्रेंट, एमिग्रेंट, इमिग्रेंट, एक्सोडस, नोमाड, रिफ्यूजी, डायस्पोरा और आइटनरेंट, ये सभी रिलेटेड शब्द हैं। लेकिन हमारे एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है तो 100% हम माइग्रेंट की जगह इमिग्रेंट लगा देते हैं, एमिग्रेंट की जगह इमिग्रेंट लगा देते हैं। एक्सोडस और रिफ्यूजी में हमें कंफ्यूजन है। डायस्पोरा हमने कभी कभी सुना है, कभी कभी नहीं सुना, ऐसा है, लेकिन ऑप्शंस में आते हैं। आइटिनरेंट हम आइटिनरी से कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो कैसे हमें इन वोकेब्स को करना है इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा, और छोटे छोटे जो डिफरेंसेस हैं उन डिफरेंसेस पे भी हम बात करेंगे, जिससे एग्जाम में आपका एक नंबर बहुत अच्छे से तैयार हो पाए। देखिए, हमने आपसे कहा माइग्रेंट। क्या है माइग्रेंट? हिंदी में इसे प्रवासी कहते हैं। हिंदी में तो बहुत सारे शब्द हैं जिन्हें प्रवासी कहते हैं, लेकिन डिफरेंस है। अ पर्सन हु मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लुकिंग फॉर वर्क। यदि ऐसा एक व्यक्ति है जो एक स्थान से दूसरे स्थान घूम रहा है, किस लिए घूम रहा है? लुकिंग फॉर वर्क, काम के लिए, ऐसे व्यक्ति को हम माइग्रेंट कहते हैं। अब देखो, माइग्रेंट को आप कहां से जोड़ लो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है। जब हम एक कॉलेज से लेकर दूसरे कॉलेज में जाते हैं तो एक सर्टिफिकेट लगता है, हम सब ने कहीं ना कहीं वो सर्टिफिकेट निकलवाया होगा, इसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट कहते हैं। एक जगह से दूसरी जगह शिक्षा लेने के लिए हम माइग्रेट हो रहे हैं, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट हमको मिला। तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, उसे हम माइग्रेंट कहेंगे। देखिए, एमिग्रेंट, एमिग्रेंट को आप इस शब्द से याद रखिए, ई से। ई, ई शब्द आपके एक मार्क्स को देगा ही देगा एग्जाम में। ई फॉर एग्जिट। एग्जिट का मतलब गो, जाना, बाहर जाना। ठीक है, तो हम ई फॉर एग्जिट, एग्जिट का मतलब गो, ऐसे याद रखिए। देखो, समवन हु लीव्स, लीव्स किसका सिनोनिम है? गो का, जाने का। तो देखो, उत्प्रवासी इसको कहते हैं। समवन हु लीव्स हिज कंट्री इन ऑर्डर टू लिव परमानेंटली इन अनदर कंट्री। जैसे मान लीजिए आप भारत में रहते हैं, इंडिया में, और आप इंडिया से अमेरिका जाना चाहते हैं। वैसे आजकल अमेरिका जाना नहीं, अमेरिका वाले बड़ा हमें परेशान कर रहे हैं। तो टैरिफ वैरिफ पूरे देश में विदेशों में चल रहा है, आप अवेयर होंगे इस बात से। तो देखो, हम इंडिया से बाहर जा रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, तो हम इंडिया के लिए उत्प्रवासी हुए, एमिग्रेंट हुए। क्या हुए? एमिग्रेंट हुए इंडिया के लिए, क्योंकि हम बाहर जा रहे हैं। तो समवन हु लीव्स, लीव्स आ जाए, एग्जिट आ जाए, गोज आ जाए, आपको ई से एमिग्रेंट आंसर लगाना है। फिर देखिए, एक शब्द है इमिग्रेंट। फिर मैं वही कहूंगा, आप आई से याद रखिए। आई का मतलब इन का मतलब कम, ऐसे याद करें। तो देखिए, अ पर्सन हु हैज कम टू डिफरेंट कंट्री इन ऑर्डर टू लिव देयर परमानेंटली, इसको आप्रवासी कहते हैं। आप्रवासी क्या होता है? जैसे हमने कहा ये इंडिया से जा रहे हैं, लेकिन हम आ कहां रहे हैं? अमेरिका में। तो देखो, अमेरिका में हम क्या कर रहे हैं? इन,
तो हम अमेरिका के लिए इमिग्रेंट हो, आई इन कर रहे हैं, और इंडिया के लिए हम एमिग्रेंट हो। एमिग्रेंट का मतलब हम छोड़ रहे हैं, तो एमिग्रेंट इंडिया के लिए और इमिग्रेंट हुए हम किसके लिए, और अमेरिका के लिए। एक्सोडस, आपने एक मूवी देखी होगी कश्मीर फाइल्स, कश्मीर फाइल्स में इसका बेहतरीन जिक्र किया हुआ एक्सोडस। तो एक्सोडस का मतलब क्या होता है, पलायन करना। देख किसका पलायन करना, द मूवमेंट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल। इसको हम एग्जाम में आया है, इसको ऐसा भी कहते थे, आ लार्ज स्केल डिपार्चर। तो बताइए भैया किसे कहते हैं एक्सोडस, आ लार्ज स्केल डिपार्चर। भारी संख्या में लोगों का बाहर जाना एक्सोडस कहलाता है, पलायन करना। फिर किस लिए हो जाए, कोई युद्ध हो गया, जैसे कश्मीर फाइल्स हमने मूवी देखी, उसमें बार बार वो भी कहता है कि ये एक्सोडस है। एक्सोडस से मतलब लोग वहां से कश्मीर से भाग जा रहे हैं, एक व्यक्ति जा रहा है, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बहुत सारे लोग, इसीलिए लार्ज स्केल डिपार्चर है। एक याद रखना है, इसमें संख्या होगी, तो देखो द मूवमेंट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल या लार्ज स्केल डिपार्चर इज कॉल्ड एक्सोडस, पलायन करना। देखो डायस्पोरा बहुत बढ़िया शब्द है, इसे प्रवासी कहते हैं। आपने बहुत बार सुना अफ्रीकन डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा, ऐसा कहा जाता है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु स्प्रेड फ्रॉम वन ओरिजिनल कंट्री टू अदर कंट्रीज। अब बहुत सारे भारतीय लोग कहां पहुंच गए, कनाडा। तो कनाडा के लिए वो सारे भारतीय मिलके क्या कहलाए, डायस्पोरा कहलाए। लेकिन पूरा ग्रुप कहलाएगा, देखो अ ग्रुप ऑफ पीपल, और अपने ओरिजिनल कंट्री से कहां जा रहा है, दूसरे कंट्रीज जा रहा है, इसीलिए इसको हम डायस्पोरा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, बस आपको इसके लिए याद रखना है, ग्रुप होगा एक, ठीक है। और बहुत बार हम सुनते हैं इंडियन डायस्पोरा, अफ्रीकन डायस्पोरा, बहुत सुनते हैं। देखिए रेफ्यूजी, रेफ्यूजी शब्द बहुत सुना, रेफ्यूजी तो एक मूवी भी आई है, अभिषेक बच्चन की पहली मूवी थी रेफ्यूजी। तो रिफ्यूजी अपने बहुत बार मूवी भी देखी है और बहुत बार शब्द सुना भी है कि रिफ्यूजी है, और रिफ्यूजी है। रिफ्यूजी क्या होगा, एक व्यक्ति होगा। अब देखिए क्या, अ पर्सन हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम हिज ओन कंट्री, अपने खुद के देश से निकल गया और किसी दूसरे देश में चला जाएगा सुरक्षा के लिए, ठीक है। किसी वर्क के लिए, पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिक रीजंस की वजह से या वॉर की वजह से उसने अपने देश को छोड़ दिया, तो ये रिफ्यूजी कहलाएगा। दूसरे देश में क्या होगा, रिफ्यूजी, शरणार्थी, उसने शरण ले ली दूसरे देश में। किस लिए शरण ले ली, कि वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था अपने देश, तो अन्य देश में उसने शरण ले ली, इसीलिए वो शरणार्थी कहलाया। तो रिफ्यूजी कहेंगे इस शब्द, एक व्यक्ति रिफ्यूजी होगा। नोमाड, खाना बदोश, हमने बहुत सारी मूवीज में उसने खाना बदोश, ठीक है। खाना बदोश क्या होता है, अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, एक सदस्य, एक समूह के लोगों के समूह का एक सदस्य, हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, रादर देन लिविंग इन वन प्लेस ऑल ऑफ द टाइम, वो एक स्थान पे नहीं रहता, भटकता रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे, एक स्थान से दूसरे पर, तो इसको हम नोमाड कहते हैं। तो नोमाड क्या होता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता है, जाता है, इसे हम नोमाड कहते हैं। तो ये भी एक मेंबर है, लेकिन एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाएगा, लेकिन रहेगा कहीं नहीं। एमिग्रेंट बसने जा रहा है, इमिग्रेंट भी बसने आ रहा है, लेकिन नोमाड एक स्थान से दूसरे स्थान घूमता फिरता रहता है, इसीलिए इसको नोमाड कहते हैं। आप बंजारा सुना होगा आपने शब्द, ठीक है, तो उनको ही हम नोमाड कह सकते हैं। आइटिनरेंट, आइटिनरेंट बहुत बढ़िया शब्द, एक शब्द आइटिनरी, अ डिटेल्ड प्लान ऑफ अ जर्नी, एसएससी ने बहुत पूछा है। अ डिटेल्ड प्लान ऑफ अ जर्नी इज कॉल्ड आइटिनरी। अब देखो मैंने कहा आइटिनरेंट क्या, भ्रमणकारी, ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यूजुअली टू वर्क फॉर अ शॉर्ट पीरियड, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे वर्क करने के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए, कुछ समय वर्क करने के लिए एक स्थान से दूसरे जाएंगे। जैसे आप लोग ने वर्क वीजा लगवाया, अमेरिका चले गए और कहीं चले गए, और हमने क्या किया, वहां पर रहे कुछ समय, हमने वहां पर अपना काम किया, तो हम आइटिनरेंट कहलाएंगे, भ्रमणकारी हैं। ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यूजुअली टू वर्क फॉर अ शॉर्ट पीरियड, हम 20 दिन 15 दिन के लिए गए, हमने जर्नी की, इसको आइटिनरेंट कहेंगे। तो ये बड़े अच्छे शब्द है, देखो वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड आइटिनरेंट। तो देखिए बहुत बढ़िया शब्द है, आइटिनरेंट से एक शब्द बनता है आइटिनरी। देखो
ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, आइटिनरी। तो आप इसको अभी रहने दीजिए, मैं इसको आगे बताता हूं आपको। जब आइटिनरी जर्नी से रिलेटेड बताऊंगा, जब बताऊंगा आइटिनरी को हम डिटेल्ड प्लान ऑफ जर्नी कहते हैं। तो ये मेरी आज की छोटी सी आपके लिए क्लास थी। ऐसे वोकेब्स में डिफरेंस क्या होते हैं, मैं आपके लिए कई क्लासेस लेकर आऊंगा, छोटे छोटे सेशन से। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपकी वोकेब्स को बिल्ड करने। तो इस सेशन से जुड़े रहिए, हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। आपको हम कुछ अच्छा और कुछ हटकर देने का प्रयास करते हैं। जय हिंद, जय भारत।